Hello students, good morning to all. Today we are going to start the next topic that is de Broglie hypothesis. आज हमको जो है de Broglie hypothesis के बारे में पढ़ना है. हाइपोथेसिस मीन्स होता है संकल्पना होती है, मतलब जो एक इमेजिनेशन करना होता है. तो साइंटिस्ट डी ब्रॉय ने एक अपनी हाइपोथेसिस दिया. किसके लिए दिया उसने? इलेक्ट्रॉन के लिए दिया. इलेक्ट्रॉन क्या है? एक मूविंग पार्टिकल्स होता है. मतलब मीन्स यहाँ पर यह है कि वो अपने एक्सिस पर क्या करता है? मूव करता रहता है. तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? डी ब्रॉय ने शुरुआत कहाँ से किया? उसने कहा, सोचा कि जो प्लांक साइंटिस्ट था, प्लांक साइंटिस्ट था, उसने जो है कहा लाइट जो है मूव करता है वेव के रूप में. अंडरस्टूड? जो लाइट होता है, जो लाइट गमन करती है, वेव के रूप में क्या करती है? मोशन करती है. इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये मूव कर रही है लाइट. अंडरस्टूड? तो इसने ये दिया लाइट के प्लांक ने. तो इसके बाद में जो आइंस्टीन आए, आइंस्टीन साइंटिस्ट ने कहा है कि लाइट जो है वेव के रूप में तो मूव कर रही है, लेकिन वो पार्टिकल्स, वो फोटोन के रूप में क्या होते हैं? छोटे छोटे फोटोन के रूप में होती है. मीन्स यहाँ पर ये है कि एक छोटा फोटोन होता है जो मूव करता है, फिर फोटोन मूव करता है. तो इस तरह से जो है आइंस्टीन के द्वारा बताया गया है कि लाइट जो है पार्टिकल्स है. अंडरस्टूड? तो ये दो बातचीत समझ में आ गई हमारे कि जो है लाइट वेव के रूप में मूव कर रही है और लाइट एज ए पार्टिकल है. ये दिया था हमारे को प्लांक ने, साइंटिस्ट प्लांक, उसने क्वांटम थ्योरी दिया है. और आइंस्टीन ने दिया है कि जो है लाइट है जो फोटोन के रूप में मूव करता है, मतलब वो पार्टिकल्स हैं. तो डी ब्रॉय का माइंड का उसने सोचा कि जिस तरह से लाइट मूव कर रहा है वेव के रूप में, तो इलेक्ट्रॉन भी मूविंग करता है अपने एक्सिस पर. ठीक है? और इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल्स है. तो उसने जो है लाइट की कंपेयर किससे किया? उसने लाइट की कंपेयर जो है एक इलेक्ट्रॉन से किया और एक हाइपोथेसिस का डिस्कवर हुआ. मींस यहाँ पर यह है कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल है. क्या है? पार्टिकल है. और इसका जो मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg. इसका क्या होता है? मास होता है. ये क्या होता है? इसका मास होता है. अब इसकी जो वेलोसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड या वेलोसिटी होती है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड. इसकी ये स्पीड होती है. अंडरस्टूड? तो ये इसकी स्पीड होती है. तो ये इसकी स्पीड और मास को देखकर जो है इसने कंपेयर कंपेयर किया है लाइट से. ठीक है? लाइट की मूविंग पार्टिकल से मूव कर रहा है वेव के रूप में, और उसको पार्टिकल से फोटोन के रूप में. उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी जो है एक पार्टिकल्स है और वो वेव के रूप में मूव कर रहा है, उसकी स्पीड होती है. तो इस तरह से जो है ये कंसेप्ट क्या हुआ? बना. उसके बाद में जो है साइंटिस्ट जो डी ब्रॉय थे, उनके जो असिस्टेंट थे डिविजन और जर्मर, उन्होंने क्या करा है? इसको प्रूफ भी कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव के रूप में होता है. जो एक अपना एक कंसेप्ट दिया डिफ्रैक्शन. क्या दिया उसने? डिफ्रैक्शन. और डिफ्रैक्शन कौन शो करता है? वो शो करता है वेव. ठीक है? वो जो जिसके अंदर वेव होती है वो डिफ्रैक्शन शो करेगा, वो आगे बात है. तो ये जर्मर और डेविसन के द्वारा ये सिद्ध हो गया है कि इलेक्ट्रॉन भी वेव के रूप में अपने एक्सिस पे मूव करता होगा. तो इस तरह से एक हाइपोथेसिस का क्या हुआ? डिस्कवर हुआ. जिसके द्वारा डिस्कवर हुआ वो हुआ डी ब्रॉय हाइपोथेसिस कहा गया है. ओके? तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन की कंपेयर लाइट से की जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूविंग पार्टिकल्स होता है और लाइट भी मूविंग है, वेव के रूप में है और फोटोन के रूप में होती है. मतलब मींस वहां पर पार्टिकल्स का भी वहां पर यूज हो रहा है. इसलिए कहा गया है इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर का होता है. पार्टिकल्स मास प्लस वेलोसिटी. अंडरस्टूड? स्टूडेंट्स जो है अकॉर्डिंग
क्वांटम थ्योरी, जो क्वांटम थ्योरी किसने दिया था? क्वांटम थ्योरी जो है गिवन बाय प्लांक, ठीक है, प्लांक साइंटिस्ट ने दिया था। तो इसकी इक्वेशन क्या थी? E इज इक्वल h न्यू, क्या थी? h न्यू थी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, क्या है? न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी होती है, अंडरस्टूड। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी, E इज इक्वल, ठीक है, mc स्क्वायर। तो c क्या है यहाँ पर? वेलोसिटी है, न्यू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और c क्या है? वेलोसिटी, और m क्या है? मास, ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, और h क्या है? प्लांक कांस्टेंट। h क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट होता है। तो मींस यहाँ पर ये है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, इज इक्वल, तो E, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर mc स्क्वायर अपॉन h न्यू, अंडरस्टूड। तो ये दो इक्वेशन को हमने क्या करा है? ऐड कर दिया। डी ब्रॉय ने क्या करा है? डी ब्रॉय ने दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दिया, ठीक है, तो ऐड कर दिया पर। अब यहाँ कह सकते हैं अपन न्यू इज इक्वल होता है लैम्डा अपॉन c, ठीक है। लैम्डा मींस यहाँ पर है वेवलेंथ, क्या बोल सकते हैं अपन इसको? वेवलेंथ, अंडरस्टूड। c क्या है? वेलोसिटी। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसकी होती है? लैम्डा अपॉन c, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी मींस होता है यहाँ पर कि एक सेकंड में कितना मतलब मूव हुआ, कितना घुमा। फ्रीक्वेंसी मींस होता है कि एक सेकंड में कितना चला, कितना मूव करा, कितना घुमा, एक सेकंड के अंदर, पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पर सेकंड, ठीक है। तो न्यू बराबर h अपॉन c। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ मींस क्या? उसकी लेंथ, ठीक है, और c क्या? उसकी स्पीड, किस स्पीड से वो जा रहा है, उसको बोलते हैं अपन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये न्यू है हमारे पास में। mc स्क्वायर इज इक्वल h अपॉन लैम्डा अपॉन c, अंडरस्टूड। h अपॉन c, तो लैम्डा अपॉन c, c से c कैंसल, तो mc इज इक्वल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर mc स्क्वायर यहाँ पर है लैम्डा, या कह सकते हैं अपन बना सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन हम यहाँ पर कि लैम्डा h अपॉन mc, ठीक है, लैम्डा h अपॉन mc, ठीक है, और mc मीन होता है यहाँ पर मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल मोमेंटम, अंडरस्टूड। तो मींस यहाँ पर यह है कि जो हम मास इनटू वेलोसिटी क्या बोल सकते हैं अपन? मोमेंटम कह सकते हैं। मास और इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहा जाता है। तो लैम्डा h अपॉन p, ठीक है, ये हमारे पास जो है इक्वेशन क्या हुई, यहाँ पर इक्वेशन बनी। तो इस तरह से जो है डी ब्रॉय ने जो है ये मूविंग पार्टिकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल्स होता है, मूविंग पार्टिकल्स होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये इक्वेशन डिस्कवर की, लैम्डा इज इक्वल h अपॉन p, अंडरस्टूड। स्टूडेंट कह सकते हैं यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ मैटर प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ये क्या होता है? किसी भी मैटर की वेवलेंथ उसके मोमेंटम की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अंडरस्टूड। तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन t, t इज ए मोमेंटम, क्या है ये? मोमेंटम है, अंडरस्टूड। तो
किसी भी मैटर्स की जो क्या होती है वेवलेंथ होती है वो उसी इलेक्ट्रॉन के क्या होती है मोमेंटम की क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अंडरस्टूड, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके।